कोई देश देश कैसे बनता है, उसको रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता कैसे मिलती है। तो आइए जानते हैं इंटरनेशनल का एक और नया टॉपिक। तो हे एवरीबॉडी, मेरा नाम है सोना और आप देख रहे हैं बेसिक लॉ विद सोना विद डॉक्टर सोना। तो रिकॉग्निशन का जो टॉपिक है ये जो है इंटरनेशनल लॉ में है, और वहाँ पर होते हैं स्टेट को रिकॉग्निशन दो तरीके से मिलती है। उसकी दो थ्योरी है, एक होती है डिक्लेरेटरी थ्योरी और दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी। अब इनको सरल शब्दों में जानते हैं तो ये है कि कोई कंट्री, कोई स्टेट, जिसको हम इंटरनेशनल लॉ में कंट्री को स्टेट बोलते हैं, तो वो जो चार एलिमेंट्स है वो पूरे कर लेती है तो स्टेट बन जाती है। जैसे पॉपुलेशन, सोवरेंटी और टेरिटरी और जो है गवर्नमेंट, ये चार अगर एलिमेंट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी में आ जाएगा कि वो अपने आप ही कंट्री बन गई है। दूसरी होती है डिक्लेरेटिव थ्योरी, जो मैंने बात की, तो उसमें सारी कंट्रीज मिलकर डिक्लेयर करती है कि इस देश को हम जो है रिकॉग्नाइज करते हैं या मान्यता देते हैं। तो इस तरह किसी देश को जो है रिकॉग्निशन मिलता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है और उसको मान्यता मिलती है। अदरवाइज ये चार चीज हो जाने से कोई कंट्री नहीं हो जाती। तो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी बोलती है कि जिसने चारों एलिमेंट्स पूरे कर लिए हैं वो कंट्री बन जाती है। दूसरा डिक्लेरेटिव थ्योरी वाले बोलते हैं कि अगर आपने चारों एलिमेंट्स पूरे कर लिए तो भी आपको और देशों से जो है रिकॉग्निशन जो मिलना जरूरी होता है। तो इस तरह से कोई देश जो है देश बनता है। तो इसी तरह के इंटरनेशनल लॉ के और टॉपिक जानने के लिए डू बिलो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।